आज सबसे पहले तो बाबा हमें स्नेह की मुबारक दे रहे हैं कि स्नेह की शक्ति हर एक बच्चे में है ना अच्छी है। और बाबा कहते स्नेह एक तो हमें सहजयोगी बनाता है और स्नेह हमें आकर्षण मुक्त बनाता है, माया के आकर्षणों से उपराम बनाता है। हमें बाबा से स्नेह है ना, क्योंकि जब दिल बाबा के स्नेह से भरी होगी तभी एक तो बाबा की याद में या बाबा के साथ कोई भी कार्य करने में मेहनत नहीं होगी, और दूसरा माया का आकर्षण जो होता है ना, ये चाहिए वो चाहिए, या ये अच्छा है वो अच्छा है, ये मिला यही उससे अटैचमेंट, ये सारी बातें ख़त्म होती हैं जब बाबा से स्नेह होता। क्योंकि आप देखो दुनिया में भक्ति मार्ग में भी जो भक्ति में जिन्होंने प्रेम रस को बहुत अनुभव किया है ना, उनको और कोई चीज़ आकर्षित नहीं करते थे। वो घर बार छोड़कर भी है ना, भले ही समझते कि मूर्ति ही भगवान है, लेकिन उसी की सेवा में ही पूरा जीवन लगा देते। तो इतना स्नेह हमें बाकी चीज़ों के आकर्षण से मुक्त कर देता है। लेकिन वो जो प्रेम रस था भक्ति में भी, क्या वो अभी जब साकार में बाबा हमारे सामने आ गए तब भी क्या वो स्नेह है ना? ये अपने आप को देखना है, क्योंकि हमारे अंदर जो स्नेह के संस्कार है या स्नेह की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे तमो प्रधान होते होते घटती चली गई। तो अभी ये जो बाबा स्नेह के सब्जेक्ट, ये तो सच है कि बाबा एक सब्जेक्ट में सबको पास कहते हैं कि सबका स्नेह बाबा से, स्नेह ना हो तो ना तो हम ब्राह्मण बन सके ना चल सके। लेकिन फिर भी ऐसा स्नेह, अटूट स्नेह, ऐसा शक्ति हो स्नेह में कि हम बाकी आकर्षणों से मुक्त हो जाए और एक बाबा की लगन में सहज मगन हो जाए, ऐसा स्नेह हमें अपने अंदर चेक करना है। और बाबा से स्नेह कितना होगा? जितना हम अपने आप को पहचानेंगे, है ना। तो अगर स्नेह में कमी है तो वो इस वजह से है क्योंकि हम अपने आप को ठीक से नहीं जानते, इसीलिए बाबा से भी इतना स्नेह नहीं रख पाते। तो जितना पुरुषार्थ कर अभ्यास करेंगे आत्मिक स्थिति का, उतना स्नेह इमर्ज होगा। फिर बाबा आज स्मृति की बात करते हैं। बाबा आज क्योंकि स्मृति दिवस, सो समर्थ दिवस की मुरली है, तो बाबा कहते कि आज सिर्फ बाबा की स्मृति में नहीं रहना, लेकिन बाबा ने जो ब्राह्मण जीवन में स्मृतियाँ दिलाई हैं उन स्मृतियों की स्मृति में रहना है ना। तो और बाबा कहते सबसे पहली स्मृति हमें बाबा ने दिलाई, मैं कौन, है ना। तो मैं आत्मा। अब मैं आत्मा की स्मृति इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? कैसे उसको विचार किया? मैं आत्मा समझने से स्मृति, मैं आत्मा की स्मृति से इतना क्या समर्थी आती है? मैं आत्मा समझने से मैं अशरीरी हूँ। हाँ जी, चक्र का ज्ञान और हाँ, तो आत्मा की गुण, आत्मा की शक्तियाँ और ड्रामा। हाँ, तो आत्मा का आदि मध्य अंत और हाँ
हाँ, बाबा से भी संबंध का अनुभव तब होता जब अपने को आत्मा समझते। तो जब हम आत्मा की स्मृति कहते हैं तो कुछ बातें जो आत्मिक स्मृति में आती है, आत्मा का रूप है ना, आत्मा का गुण, आत्मा की शक्तियाँ, आत्मा का देश, आत्मा के सर्व संबंध किससे हैं, आत्मा का कर्तव्य, आत्मा का पाठ है ना। तो आत्मा की यात्रा, तो नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य संबंध और पाठ, ये बातें आत्मा की स्मृति में आती। तो मैं आत्मा हूँ, ये नाम स्मृति में आता, तो रूप भी कैसा है, मुझ आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु चमकता सितारा, ऐसा स्वरूप बुद्धि में रहता है ना। जब हम अपने आप को सोचते हैं मैं दिखता कैसा हूँ, तो छोटे सितारे का चित्र आता है या ये शरीर का रंग रूप कद काठी ये आता है, आता है सितारे का। सब अभी तो सबका सितारा है ना, अभी आता जाता रहता है। हाँ, तो सारे दिन, इसीलिए तो बाबा कहते ना कि कर्म योगी बनते भी ये स्मृति रहे। तो इसलिए बाबा के देखो अंतिम शब्द भी क्या थे, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। तो सबसे पहले तो अपना निराकारी स्वरूप बुद्धि में आए है ना। और आत्मा की जो आत्मा का देश कैसा है, शांति धाम। तो जब अपने को आत्मा समझेंगे तो बुद्धि का योग सहज कहाँ रहेगा, अपने शांति धाम घर में। आत्मा के सर्व संबंध किससे हैं, शिव बाबा से। तो जब आत्मिक स्मृति रहती तो सर्व संबंधों का बल भी मिलता। फिर आत्मा के गुण शक्तियों की भी स्मृति रहती। और मुख्य क्या, आत्मा का आदि अनादि स्वरूप, आत्मा की पूरी यात्रा स्वदर्शन चक्र याद रहता कि मुझ आत्मा का आदि स्वरूप क्या, अनादि स्वरूप क्या, मध्य स्वरूप क्या, वर्तमान स्वरूप क्या है ना। जैसे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में तो हम कोई काम कर रहे हैं, किसी संदर्भ में जी रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा वर्तमान कौन हूँ, ब्राह्मण हूँ है ना। तो मुझ आत्मा की यात्रा में ये मेरा पाठ ब्राह्मण जन्म का है। और फिर आत्मा का कर्तव्य, आत्मा का कर्तव्य क्या है, बाप का राइट हैंड बन, जो बाप का कर्तव्य सो आत्मा का कर्तव्य। तो इस प्रकार से मुझे स्मृति रहती है, क्योंकि एक होता है नॉलेज होना है ना, ये है नॉलेज। मुझ आत्मा को नॉलेज है कि मेरा नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य संबंध पाठ ये है, लेकिन क्या मैं स्मृति स्वरूप रहती हूँ, क्योंकि नॉलेज सो समर्थ स्वरूप नहीं है, स्मृति सो समर्थ स्वरूप। तो स्मृति का आधार क्या है, कोई भी नॉलेज स्मृति में कैसे आती, स्मृति का इंग्लिश होता है अवेयरनेस है ना, कि नॉलेज तो है पर वो मेरी अवेयरनेस बन जाए है ना। जैसे कई होते हैं जिनकी अवेयरनेस होती है मैं गरीब हूँ, विक्टिम हूँ, फिर बहुत पैसा भी आ गया पर अवेयरनेस वही है मैं गरीब हूँ, तो समर्थी कैसे होगी, वैसे ही हो है ना। अभी भी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लड़ना मरना वो रहेगा। क्यों, क्योंकि स्मृति क्या है वो इम्पोर्टेंट है, रियलिटी क्या है, नॉलेज क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमारी रियलिटी है, लेकिन वो रियलिटी क्या मेरी अवेयरनेस है। और स्मृति में स्थित होने के लिए क्या चाहिए, क्या है स्मृति की विधि, मनन चिंतन मंथन सिमरन फिर स्मृति। तो कोई भी पॉइंट जो हमें ज्ञान के रूप में मिली है
जब हम उसका बहुत मनन चिंतन करते हैं और मनन चिंतन करते करते जब हम उसको अनुभव में लाते हैं तो फिर धीरे धीरे और बहुत काल तक जब ये चले तब वो जाकर स्मृति में बैठती है बात। तो वो बॉडी कॉन्शियस में हम उस मनन चिंतन में रहे हैं ना, क्योंकि हमें सारे 63 जन्मों वो प्रोग्रामिंग मिली है, तो इसीलिए वो मनन चिंतन करते करते हम उस स्मृति में भी स्थित हैं जो बॉडी कॉन्शियस की स्मृति है। लेकिन अभी ये जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, इस स्मृति में स्थित रहने के लिए हमें बहुत मनन चिंतन चाहिए। अब आप देखो, अभी मैं कुछ दिन पहले इस पर बहुत अभ्यास कर रही थी कि मैं आत्मा जन्म मरण, मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, यश अपयश, है ना, सुख दुख, गर्मी सर्दी से परे हूँ। आत्मा का कुछ है क्या? आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है। आत्मा का कोई ना अपमान कर सकता है, ना आत्मा को कोई मान दे सकता है, ठीक है ना। आत्मा को ना कुछ मिलता है ना खोता है। आत्मा के लिए ना सर्दी है ना गर्मी है, आत्मा के लिए ना दुख है ना सुख है। आत्मा तो जब परमधाम में होती है तो दुख सुख दोनों से परे होती है ना। याद करो परमधाम में कैसे। तो जब आप इस पर बहुत मनन चिंतन करेंगे तो कैसे समर्थी आती है। मैंने इस पर 2 दिन मनन चिंतन किया और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर बात से उपराम है, कोई बात टच ही नहीं कर सकते। जो कहते हैं ना, आत्मा को कोई छू नहीं सकता या आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। तो एक्चुअली वो जो स्टेट है उपराम की स्थिति या उपराम की समर्थी, वो कैसे इमर्ज होती है जब आप इस आत्मिक स्मृति को पक्का करें कि आत्मा को कुछ नहीं होता, मैं आत्मा हूँ, है ना। जो हुआ शरीर के साथ हुआ, जो संदर्भ में हुआ, पर आपको तो कुछ नहीं हुआ। अब आप देखो, मुझे याद है जब मैं नई नई ज्ञान में आई तो मैंने एक क्लास सुनी, तो उस क्लास में ये बात थी कि किसी ने गाली दी तो आपको नहीं दी, शरीर को दी। मुझे इतना ऐसा अजीब लगा वो सुन के। मैंने कहा ये क्या बात है, शरीर को गाली दी मुझे नहीं दी, है ना। मैंने कहा ये तो पागल लोग हैं, क्या पता नहीं सुनाते रहते। तो मुझे बिल्कुल समझ ना आए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपको आत्मा समझ में आता है कि मैं तो आत्मा हूँ, तो आपको पता चलता है कि आपको तो कोई जानता ही नहीं। जब एक आत्मा बात करती है तो किससे बात कर रही है? वो जो अपनी बुद्धि में आपके बारे में इमेज कैरी कर रहे हैं, वो उससे बात कर रहे हैं। और ठेस किसको पहुंचती है? जो आप अपनी बुद्धि में इमेज कैरी कर रहे हैं उसको। तो बेसिकली आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं। तो आप जो इमेज कैरी कर रहे हैं, जैसे कि मैं अगर अपने अंदर ये बॉडी कॉन्शियस इमेज कैरी कर रही हूँ कि मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, तो कोई आके मुझे अनपढ़ कह दे तो मेरी उस इमेज को ठेस पहुँचते। पर मैं थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, और वो ज्ञान अज्ञान की तो बात कोई कर ही नहीं रहा ना। क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो इस दुनिया की बात है। तो जब आप अपनी फिजिकल इमेज से या बॉडी कॉन्शियस इमेज से अटैच्ड होते हैं तो सामने वाला जब कुछ कहता है तो आपको हर्ट होता है। लेकिन अगर आपको उससे कोई अटैचमेंट नहीं है, आपको समझ आता है कि ये तो एक यहाँ की चीज़ है और
यहाँ जो भी कुछ आपको मिला है ना, वो ओपिनियन के लिए ओपन है। समझे? जैसे अगर धन है, आपके बुद्धि में इतना धन है तो मेरे हिसाब से मैं धनवान हूँ, लेकिन सामने वाला का जो मापदंड है वो अलग है। वो समझता है इतना धन वाला तो गरीब है। तो धनवान क्या होता है, गरीब क्या होता है, सुंदर क्या होता है, असुंदर क्या होता है ना, पढ़ा लिखा क्या होता है, अनपढ़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट टू क्या कहें, ओपिनियन है। हाँ, रिलेटिव है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सामने मेरे पास ये है तो सामने वाले को ऐसा लगना ही चाहिए। जैसे कि आपके हिसाब से आपको लगता है कि मैं अपनी ड्यूटीज़ बेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं बहुत लविंग और केयरिंग हूँ, वो आपके हिसाब से, लेकिन सामने वाले के हिसाब से नहीं भी हो सकता। तो ये जो दुनिया में जिन चीज़ों को हम कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पास ये है, मैं ये हूँ, और सामने वाला अगर उसको चैलेंज करता है तो ये खेल दुनिया में चलेगा, क्योंकि ये बात है ही ऐसी कि ये रिलेटिव है। आप जैसा सोचते हैं वो सामने वाला सोचे, ज़रूरी नहीं। इसीलिए जब आप अपने को आत्मा समझते हैं तो आप बहुत फ्रीली कह सकते हैं यू आर वेलकम टू योर ओपिनियन। आपका जो मन करे आप सोच सकते हैं, वो आपकी सोच। लेकिन जब आप अपने ओपिनियन से अटैच्ड हैं तो आपको दूसरे का ओपिनियन बहुत मैटर करे, क्योंकि आपका अपने ओपिनियन से अटैचमेंट है। तो सामने वाला जब उसको चैलेंज करता है तो आपके ओपिनियन को हर्ट होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि जो भी बाहर है वो सब्जेक्ट टू ओपिनियन है, तो फिर आप उसमें कोई माइंड नहीं करते कि सामने वाला वैसा नहीं सोचता जैसा मैं सोचता हूँ। लेकिन आप अपनी सोच से अटैच्ड हैं तो उनकी सोच से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मैं आत्मा हूँ और मेरी क्वालिटी, एक तो मैं दिखाई नहीं देती, और फिर मेरी क्वालिटी को या मुझे कोई नहीं जानता, और जो हम पार्ट बजा रहे हैं उसके बारे में जैसा हम सोचते हैं वैसा सब सोचें, ज़रूरी नहीं। इतना ही सोचने, इतना ही समझ जाने से, स्मृति में रखने से आपको बहुत फ्रीडम, लिबरेशन, उपराम स्थिति का अनुभव हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्मृति से समर्थ है, लेकिन आपको बहुत विचार सागर मंथन करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, 2 दिन करने से इतना ऐसे अनुभव अलग होने लगता है, लेकिन वो विचार सागर मंथन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, अभी क्या है, विचार सागर मंथन के लिए टाइम नहीं चाहिए, क्या चाहिए, फ्री मन बुद्धि चाहिए। मन बुद्धि फ्री नहीं है, मन बुद्धि फंसे हुए हैं, तो टाइम भी बहुत है, लेकिन मन बुद्धि में वही बातें चल रही है जहाँ फंसे हैं, तो फिर विचार सागर मंथन नहीं होता। लेकिन अगर मन बुद्धि फ्री है तो काम काज करते, कुछ भी करते, आप बहुत अच्छी स्मृति सो समर्थ स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि बार बार स्मृति में लाओ, मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा का गुण, कर्तव्य, संबंध और या क्वालिटी है ना, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं क्या नहीं हूँ और मैं क्या हूँ, दोनों। तो ये दोनों बातें जब आप विचार सागर मंथन करते हैं तो जिन बातों में आप फंसे हुए हैं, क्योंकि आप जो नहीं है वो अपने को समझ रहे हैं, उनसे आप फ्री हो जाते हैं, और जो आप हैं उसकी समर्थी भी इमर्ज होती जाती है ना। तो बाबा इसलिए हमें पहला पाठ ये पक्का कराते हैं। फिर मैं कौन, उसके साथ मेरा कौन जुड़ा हुआ है।
तो मैं आत्मा समझने से शिव बाबा के साथ डायरेक्ट लाइन जुड़ जाती है। फिर हम हर गुण में, हर शक्ति में मास्टर सागर स्वरूप का अनुभव करते हैं। फिर बाबा हमें ड्रामा की भी स्मृति देते हैं, है ना। और ड्रामा की स्मृति से वैराग्य आता है। जब आप बार बार ड्रामा की स्मृति को बुद्धि में लाएं कि ड्रामा में अभी कौन सा समय चल रहा है, ये समय है अंत काल का, और इस समय सब कुछ जड़जड़ीभूत है। तो जड़जड़ीभूत से क्या लगाव, क्या एक्सपेक्टेशन। जो जड़जड़ीभूत है वो तो आज नहीं तो कल धोखा देने वाला है ना। तो इसीलिए वो जो वैराग्य की अवस्था, जहाँ आप धोखा या दुख अनुभव नहीं करते, वो आती है जब आप ड्रामा को बहुत स्मृति में रखें। लेकिन इन सब के लिए मनन चिंतन का अभ्यास करना पड़े। एक पॉइंट लेकर उस पर मनन चिंतन करना पड़े कि सचमुच मैं ये हूँ और सचमुच मेरा साथी बाबा है और सचमुच मेरी यात्रा, मेरा आदि अनादि स्वरूप इतना ऊंच है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चे जब अपने स्मृति सो समर्थ स्वरूप में स्थित होते हैं तो हमें ये होना होता है कि अन्यों को भी हम स्मृति की अंजलि दें, है ना। अन्यों को भी हम याद दिलाएं कि वो कौन है, किसके हैं। क्यों? क्योंकि अपने स्मृति सो समर्थ स्वरूप में ये इमर्ज रहता कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, है ना। मैं कौन हूँ? मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जिसका सारे भक्त इंतजार कर रहे हैं। आज सभी किसको पुकार रहे हैं, है ना। बाबा कहते स्मृति में लाओ कि जिनको सब पुकार रहे हैं वो मैं हूँ। और जब ये स्मृति इमर्ज होती तब आता कि हाँ, मुझे ही इनका कल्याण करना है ना। जैसे अगर एक बैंक में कोई पैसे लेने आए तो कैशियर को पता है ना मुझे ही देना है, उसको पता है कि ये काम मेरा है। ऐसे ही मुझे भी याद रहेगा कि मैं कौन हूँ, तो मुझे मेरा कर्तव्य भी याद रहेगा कि इन आत्माओं का कल्याण मुझे ही करना है ना। या आप सोचते कोई और करेगा? किस किस को लगता है कि सर्व का कल्याण करना मेरी जिम्मेवारी है? मेरी जिम्मेवारी है ना, हमारी भी नहीं, मेरी जिम्मेवारी। मुझे मेरी जिम्मेवारी, मुझे किसी को देख के अपनी जिम्मेवारी नहीं निभानी। ये विश्व कल्याण मेरी जिम्मेवारी, ये मुझे निभानी ही है ना। और आप देखो स्मृति और समर्थी का कितना महत्व है। मैं कई बार ये एग्जाम्पल सुनाती हूँ। एक बहन मुझे बताती थी कि उसका भाई बहुत अच्छा डॉक्टर था, है कहीं, तो अच्छे पद पर है, उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है, नामी ग्रामी है। लेकिन जब उसके पिताजी को अंत में तकलीफ हुई तो बेटे का इतना मोह था, और बेटा और पिताजी दो ही घर में थे। तो पिताजी को जब तकलीफ हुई अंत में, तो बेटे का हाथ कांपने लगा और वो इंजेक्शन नहीं लगा सका। और हाथ इतना कांपा कि वो इंजेक्शन लगाने से पीछे हट गया, और फिर उनको किसी और को फ़ोन करना पड़ा कि हॉस्पिटल से आओ और इंजेक्शन लगाओ। उतने में पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। तो वो कहते कि देखो दीदी, मोह कितना खराब है। क्योंकि आप देखो, जहाँ जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होता ना, वहाँ विस्मृत हो जाते। अब आप देखो, वो डॉक्टर है, उसको इंजेक्शन लगाने की समर्थी, इलाज करने की समर्थी सदा रहती है। लेकिन जब उसके पिताजी को तकलीफ हुई तो वो
ये भूल गया मैं डॉक्टर हूँ, मैं बेटा हूँ। समझे? स्मृति कितनी बड़ी चीज़ है कि जैसे ही अंदर प्रोग्रामिंग चेंज हो गई, मैं डॉक्टर नहीं मैं बेटा हूँ, तो बेटे वाली समर्थी इमर्ज हो गई, मोह की, है ना, रोने की, दुखी होने की, और जो डॉक्टर वाली स्मृति थी वो मर्ज हो गई। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो हमारी सर्व समर्थियाँ इमर्ज रहती है। रहम दिली भी होगी, अथकपन भी होगा, पवित्रता भी होगी, शांति भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही बॉडी कॉन्शियस में आ जाएंगे, है ना, जैसे ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आए तो ये सारी समर्थी गायब हो जाती। तो इसीलिए स्मृति का स्विच कहा जाता है। स्विच ऑन है तो खूब समर्थी है, स्विच ऑफ है तो भूल गए। और स्मृति को पक्का रखने के लिए अभी हम विस्मृत स्वरूप में है ना मोस्टली, तो अभी स्मृति को पक्का करने के लिए बार बार स्विच को ऑन करना पड़े। हाँ, स्वदर्शन चक्र हो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा की क्वालिटी, गुण, बाबा से संबंध, सब कुछ एक एक अभ्यास को पक्का करना पड़े। और जितना पक्का करेंगे, आप देखो दुनिया में आई कैन एंड आई विल, बस ये दो बातों से मनुष्य अपनी समर्थी को कितना बढ़ा लेता है। अब उनका जो आई है वो तो बॉडी कॉन्शियस आई है, तो वो जो आई कैन एंड आई विल है उससे बॉडी कॉन्शियस या हद की समर्थी इमर्ज हो रहे। आई कैन रन, आई कैन अर्न, आई कैन, है ना, मैं अपने शरीर का ध्यान रख सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं पैसे कमा सकता हूँ। ये बातें हद की जो समर्थी है वो इमर्ज होती है। लेकिन हमारा जो आई है वो तो सोल कॉन्शियस आई है ना, बेहद की समर्थी, ऐसी समर्थी जिससे हम स्व कल्याण विश्व कल्याण दोनों कर सके, वो इमर्ज होते। लेकिन उसको भी बार बार बुद्धि में तो लाना पड़ेगा। तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं कि अभ्यास करें, और जब अपने को पूर्वज आत्मा हूँ इस भान में रखते हैं तो फिर हर आत्मा को मुझे संदेश देना है, ये मेरी बुद्धि में रहता है ना। आपको पता चलता है कि आप नहीं देंगे तो ये आत्मा वंचित रह जाएगी। जो आत्माएं आज आपको दिखाई दे रही हैं उनको आप संदेश नहीं देंगे तो वो वंचित रह जाएंगे। मैं ही हूं जिसे संदेश देना, ना पर्चे बांटते हैं, ना संदेश देते, कुछ नहीं करते। करते हैं कुछ? कब लिए थे लास्ट पर्चे बांटे थे? किसी को इनविटेशन दिया था? देखो कैसे सन्नाटा हो जाता है ना। हाँ, मैसेज फॉरवर्ड करना है, लेकिन फिर थोड़ा फॉलो अप भी करना होता है ना। आजकल क्या है, आजकल एक दो बार ना कहो तो कोई किसी चीज़ को अटेंड नहीं करता। तो इतना हमें, और जब हम ना लोकल में क्या है पर्चे बांटने पड़ते, मैसेज भी ऑनलाइन का जाता है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन भी तो आए ना। ऑनलाइन का भी मैसेज हम फॉरवर्ड करते हैं, ऑफलाइन का भी करना होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से हमें अपनी जिम्मेवारी समझनी है कि मुझे संदेश देना है, वरना क्या होगा, उलहना मिलेगा अंत में, है ना। वो आत्माएं है ना आएंगे अंत में, उलहना देंगे, आपने बताया नहीं। मुझे याद है मैं एक भाई को कोर्स करा रही थी, कुमार था, तो मुझे उसने कोर्स किया, फिर मुरली सुनने लगा। तो मुरली में आया कि ट्रेन में
जब सफ़र करते हो तो जो भी आस पास हो उनको संदेश दो। तो वो ना ऐसे ऐसे देखने लगा, तो मुझे लगा पता नहीं इसको क्या हो गया इस एक पॉइंट में। बाद में मुझे आकर कहता है सब लोग ना ये करते नहीं है दीदी। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, मेरे आसपास सब बीके थे, बैज लगाए थे, मेरे को किसी ने संदेश नहीं दिया, मुझे अभी पता चला। है ना? तो आप विचार करो, बैठे बैठे उसने उलहना दे दिया। तो मुझे आया कि सच बात है, देखो आत्मा को कि कैसे उलहना मिलता है ना? और अंत में तो सभी उलहना देंगे, क्योंकि अंत में तो सबको समझ में आ जाएगा बाबा आया, और फिर सब उलहना देंगे कि है ना इन्होंने संदेश नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। तो बाबा कहते हैं ये संदेश देने की सेवा हमें अवश्य करनी, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क जैसे भी हमें बाबा का संदेश ज़रूर देना है। और बाबा हमें कहते हैं ऐसे भी नहीं कि अंत में दे देंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वो उलहना मिलेगा कि अभी क्यों दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिया। एक जापान में कॉन्फ्रेंस हुई, तो दादी गए, प्रकाश मणि दादी जी थे, तो दादी जी ने वहाँ संदेश दिया। तो वहाँ का जो प्रिसाइडिंग जो अथॉरिटी थे वो खड़े हुए और उन्होंने कहा आपको ये कब से पता है? तो उन्होंने कहा 1936 से। तो बोले आज हमें क्यों बता रहे हैं, इतने वर्ष क्यों नहीं बताए? ये यज्ञ इतिहास की बात है। तो विचार करो कि ये उलहने अभी भी मिलते हैं, तो अंत में अगर किसी को देंगे संदेश तो कितना उलहना मिलेगा कि हम भी कुछ भाग्य बनाते, हमें भी कुछ समय मिलता, आप इतनी देर से बता रहे हैं, है ना? तो कोई सुने ना सुने, आप अपना उलहना पूरा कर दो। कोई आपको तो ना कहे ना कि आप मुझे बताया ही नहीं, है ना? मैंने एक देखो, बात दुनिया में सबको संदेश देने की तो दूसरी बात है, मैंने देखा है कई अपने परिवार जनों तक को नहीं देते संदेश। एक माता थी, बेटा कभी नहीं आता क्लास, कभी कोई प्रोग्राम कभी नहीं आया। तो मैंने माता को पूछा बेटे को कभी बुलाते नहीं हो? तो कहती वो आता नहीं है। मैंने कहा आपने कभी बुलाया है? तो कहती नहीं मैं जानती हूँ ना नहीं आएगा। तो मैंने उसको बार बार पूछा, तो अंत में उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं बुलाया। विचार करो, ब्राह्मण ही होते हैं, है ना? परिवार जनों तक को नहीं बोलते, लौकिक परिवार को भी नहीं बताते कि बाबा आया है, बाबा के घर जाना है। तो कितना उलहना मिलेगा, विचार का, है ना? और ये सब क्या है? देह अभिमान ही तो है ना। आई नो बेटर, मुझे पता है वो नहीं आएंगे। अब वो अपना तो पता नहीं था, दूसरे का पता है वो नहीं आएंगे। अपना पता था ऐसे आके बैठेंगे, तो उसका कैसे पता है? आपको क्या पता किसका क्या पार्ट है ना? तो बाबा ये सब देह अभिमान होता है। तो बाबा हमें कहते हैं हर एक आत्मा को मुझे संदेश देना है। और बाबा हमें कहते हैं कि ये जो इतनी जो अवस्था ऊंची नहीं रहती, या हम सेवा नहीं करते, या ऐसी स्मृति सुसमर्थ स्वरूप में नहीं रहते, उसका मुख्य कारण क्या है कि अमृत वेले तो स्वमान में रहते, नशा भी चढ़ता है जो अमृत वेला करते हैं ना। और जो नहीं बाद में कर्म योगी जीवन में आते, क्या होता है, सोल कॉन्शियस के साथ बॉडी कॉन्शियस भी मिक्स हो जाता है, तो कर्म कॉन्शियस बन जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कर्म करते कर्म कॉन्शियस नहीं,
कर्म कर्ता के कॉन्शियस में रहो। कर्म कर कौन रहा है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज बाबा ने दिया कि जैसे डायरेक्टर होता है, वो काम करा रहा है, एक्टर्स को डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन वो ये थोड़ी बोलता है मैं डायरेक्टर हूँ, है ना। हम लोग इसको कहते हैं बहुत साधारण भाषा में, अपनी अथॉरिटी नहीं छोड़ो। आप देखना, कर्म कॉन्शियस की तो बहुत बड़ी बात है। बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ। मान लीजिए आप किसी को, आप मालिक हैं, है ना, आत्मा मालिक छोड़ दो, आप घर में भी मालिक हैं। आप मालिक हैं, आपने जो कर्म करने वाला है, जो है ना, जिसको आपने काम करने के लिए अपॉइंट किया है, उसको 4 बार कहा ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो जब 4 बार वो आपकी नहीं सुनता या उल्टा जवाब दे देता है, तो आप भूल जाते हैं आप मालिक हैं। 5वीं बार जब आप उसे कह रहे हैं, तो उसके व्यवहार का प्रभाव आपके बोल पे आ चुका है। और कई तो ऐसे भी कह देते हैं, सुनता नहीं है, मैं नहीं बोल रहा अगली बार, है ना। ब्लॉक कर देते हैं, हाँ, बड़े नाराज हो जाते हैं, बहुत क्रिटिसिज्म होता है, अटैक होता है। हाँ, तो सबको बताता रहता हूँ, तो उसका वो पॉइंट बाद में ले वो पॉइंट बाद में लेंगे ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हम मालिक हैं, लेकिन 4 बार कर्मचारी ने काम नहीं किया, तो मालिक कर्मचारी की सुनने लगता है। ये दुनिया में भी होता है ना। आजकल तो है ना, कर्मचारी को ऑर्डर देने की जगह क्या करने लगते हैं, रिक्वेस्ट शुरू हो गई। देखो, पोलाइट रहने में कोई बुराई नहीं है, पोलाइट रहना है, लेकिन अथॉरिटी नहीं छोड़नी है। ऐसा नहीं कि मुझे संकोच होने लगा है बोलने में। आपने 4 बार कहा यहाँ से सफाई नहीं हुई, यहाँ कर दो, तो 5वीं बार ना करें तो आप बोलना ना छोड़ दें, आप खड़े होके कराएं, करो थोड़ा। लेकिन ये अगर हमारा लौकिक में हाल है, तो आप सोचो हम कहाँ आत्मा मालिक बन कर्मेंद्रियों से काम करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आत्मा ऑर्डर देकर कर्मेंद्रियों से कार्य करे, और मैं आत्मा अथॉरिटी हूँ, और मैं आत्मा अपना गुण, अपनी शक्ति, अपनी अथॉरिटी ना छोड़ू। कर्मेंद्रियां मुझे चलायमान ना करें, है ना। काम अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उन बातों से मेरी स्थिति ना बिगड़े। मैं, क्योंकि काम बिगड़ भी गया तो दोबारा करना पड़ेगा ना, तो अपनी स्थिति में स्थित होकर उसको कराएं। संबंध संपर्क में आते, कामकाज करते, मैं कौन, ये ना भूलें। तो बाबा कहते जब इस प्रकार करावनहार की स्थिति में रहेंगे, तो ब्रह्मा बाबा ने देखो 2 अभ्यास बाबा कहते, एक मैं आत्मा हूँ और दूसरा कर्मेंद्रियों की, कर्मचारियों की क्या कचहरी लगाते थे बाबा, है ना, कि किस कर्मेंद्री ने ऑर्डर नहीं माना। कभी कहते शरीर टायर्ड है, कभी कहते मन नहीं कर रहा है, तो मन और शरीर थोड़ी डिक्टेट करेंगे कि कौन सा काम होगा नहीं होगा, या काम अच्छा हुआ या नहीं हुआ उससे मेरी अवस्था को फर्क थोड़ी पड़ेगा, या रिजल्ट निकला नहीं निकला उससे अवस्था को फर्क थोड़ी पड़ेगा। इस पर बहुत विचार करना, ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है। तो बाबा हमें कहते हैं इस आधार से ब्रह्मा बाबा चले, इसलिए अंत में भी क्या अवस्था थी, बिल्कुल उपराम। और कर्म बंधन चुक्त करते भी ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं कर्म बंधन चुक्त कर रहा हूँ। शरीर का दर्द है, लेकिन शरीर का दर्द
आत्मा पर असर नहीं ला सका, ना दूसरे को कभी ऐसा लगा आहा बाबा कितने दर्द में। क्योंकि जो आपकी स्मृति होती है वैसा ही दूसरे को भी अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए 3 बातों का अभ्यास करना है। कामकाज करते साक्षीपन, करावनहार की स्थिति और अशरीरीपन का अभ्यास। और बाबा ने अंडरलाइन कराया बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि अंत में ये अवस्था रहे कि हम कर्म भोग को कर्म योग से चुक्त कर पाए। उसके लिए हमें ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। यही बहुत काल का अभ्यास हमें फरिश्ता बनाकर उपराम कर कर बाबा के पास लेकर जाएगा। अच्छा, ओम शांति।